सारा प्रणाम सभी सारिन साथियों को और समस्त सहारा के निवेशक गण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, लगभग 8-9 दिन हो गए, कोई जानकारी कोई अपडेट अब तक नहीं पहुंचा पाए। कारण तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि वर्तमान में जो एक लक्ष्य है वो फिलहाल वीडियो बनाने का नहीं है। लक्ष्य केवल एक है और वो है अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को अपने परिक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 50,000 रुपये तक का भुगतान कराकर उनके बैंक खाते में पहुंचाने का। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम किसी एक व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं और उसकी जो भी समस्या प्रॉब्लम पोर्टल के बारे में होती है उसको सुलझाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से आपके बीच में कोई अपडेट कोई वीडियो नहीं पहुंचा पाए। और मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि पोर्टल गाते गाते उसको न जाने कितने लोग वर्तमान में अभी भी गालियां दे रहे हैं। क्योंकि मेरा भी यही मानना है, मैं भी इस बात को सोचता रहा था कि पोर्टल से शायद भुगतान न हो पाए, और ये हकीकत भी है कि पोर्टल से संपूर्ण भुगतान तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी इस वक्त की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर अब कोई और रास्ता बचता भी नहीं है कि पोर्टल के अलावा कि वहाँ पर जो भी व्यवधान है उसको हम लोग जैसे जैसे जिन जिन लोगों के पास जो भी संसाधन है उससे उनको दूर किया जाए। और मैं इस बात को भी बेहतर तरीके से जानता हूँ कि बहुत सारे परिक्षेत्रों में हिंदुस्तान के बहुत सारी ब्रांचेस बंद हैं और हमारे बहुत सारे जमाकर्ता साथी डिफिशियंसी को दूर करने में असमर्थ हैं और वो डिफिशियंसी को दूर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दो ही रास्ते इसके हैं। एक तो ब्रांच से डिफिशियंसी दूर हो सकती है, दूसरे मुख्यालय स्तर से इसकी डिफिशियंसी को दूर किया जाए तो शायद एक सामूहिकता के साथ में सभी की डिफिशियंसी दूर हो सकती है। लेकिन शायद मैन पावर की कमी के कारण मुख्यालय पर इतने करोड़ लोगों के सारे रिकॉर्ड को एकदम से अपडेट कर देना भी पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं पोर्टल पर पिछले लगभग 20-25 दिन से काम कर रहा हूं, तो मुझको आपके फोरमों में आपकी मेंबरशिप में इतनी सारी ढेर सारी कमियां दिखाई दे रही हैं कि किसी फोरम में सर्टिफिकेट के नंबर तक नहीं है, किसी फोरम में कितना पैसा जमा है वो अमाउंट भी अंकित नहीं है, किसी फोरम में मेंबरशिप भी नहीं अंकित है। तो इतनी ढेर सारी डिफिशियंसी, मोहर न होना, सिग्नेचर भी किसी फोरम पर नहीं है। तो बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो हमारे और आपकी लापरवाही की वजह से हमारा जमाकर्ता सफ़र कर रहा है। अगर हम लोग फोटो आईडी को ठीक समय पर अगर उपलब्ध करा दी होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम लोग पूरे फॉर्म को एक एक कॉलम को भरकर जमा कराते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम उस व्यक्ति को भी दोषी ठहराना चाहेंगे जो ऑफिस की ऑडिट किया करते थे, सीए जो चार्टेड अकाउंट जो होते थे, जो हर महीने आकर ऑडिट किया करते थे, वो भी दोषी हैं, क्योंकि सोसाइटी के लॉ के आधार पर उन्होंने उसकी ऑडिट नहीं किया और इसी वजह से उसमें ढेर सारी कमियां नज़र आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त होती तो शायद आज हमको पोर्टल को गाली देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं और हम निश्चित रूप से अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कराने में सक्षम होते। आज भी वक्त है और अंतिम रास्ता भी वर्तमान की परिस्थितियों में यही है, कोई और रास्ता भी नहीं है। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जितना चाहे उतना विरोध करिए, लेकिन टारगेट एक दूसरा भी जरूर अपनाइए।
कि पोर्टल पर जो भी डिफिशियंसी है वो किसी न किसी माध्यम से जरूर उसको दूर करिए। हम भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो भी जनसेवा केंद्र वाला हो या जिस भी माध्यम से ये डिफिशियंसी को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, वो कोई सेल्फ पेड व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक बार फिर से उन सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जेन्युइन अमाउंट अपनी मेहनताना के रूप में लें और एक रूपता बनाए रखें, जिससे कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए तो वो दिल को थोड़ा सा गलत तरीके से अपने दिल पे पत्थर रख के आपको पैसा न दे, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ कोई भी पैसा, चाहे वो कितनी भी बड़ी रकम हो या कितना भी छोटा हो, वो ठीक फलता फूलता नहीं है। इसीलिए जहाँ पर भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते थोड़ा सा अपने दिल में रहम जरूर दिखाएं सामने वाले व्यक्ति के लिए। और खुशी इस बात की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ताओं के 50,000 रुपये दिलवाने के लिए फोकस किया जाए। आपको याद होगा नवंबर के समाप्ति पर आते आते हम लोग दिसंबर की बहुत बेहतरीन तैयारियां किया करते थे। आज हम लोगों का ये टारगेट जरूर बनना चाहिए कि दिसंबर के महीने में कौन व्यक्ति कितना पेमेंट अपने जमाकर्ताओं को दिलाएगा, उनके खाते में 50,000 रुपये कितने लोगों के खाते में दिलवाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लगभग 7-8 दिन पहले वीडियो जारी किए थे कुछ, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 करोड़ के लगभग का भुगतान हम लोग कराने की टारगेट है, जो अगले 1-2 महीने के अंदर हम लोग कराएंगे। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि लगभग ये 10 करोड़ रुपए के लगभग का पेमेंट है, और ये केवल मेरे पास ऑडिट के लिए आया हुआ है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, कहाँ पर सिग्नेचर नहीं है या कहाँ पर मोहर नहीं है। ये सब मैं कंप्लीट करने के बाद में उस सहयोगी साथी को दूंगा जो इसको अपडेट करेगा, जो इसको पोर्टल पर बिल्कुल एकदम ठीक तरीके से दुरुस्त करेगा। यही हमारा ड्यूटी है, और हम अपने बहुत सारे जमाकर्ताओं को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, और हम लोग अपने परिक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 50,000 रुपये का धन दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना जरूर चाहूँगा कि किसी की न सुने। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो समय की मांग है, उसके अनुरूप आप लोग चलें। संस्था क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा या सरकार क्या करेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज वर्तमान में जो हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। बेफिजूल के तर्क कुतर्क में अगर पढ़ेंगे तो सिवाय खाली हाथ के कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हम कुछ प्रयास करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। हमारे जमाकर्ताओं का जो भी समय खराब या किल हुआ है उसको पीछे छोड़ते हुए आज की परिस्थितियों में हम उसका सदुपयोग करें और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कराने में सहयोग प्रदान करें। मैं अपने जितने भी लोग मुझको देखते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, मैं आपकी मदद जरूर कर सकता था, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। हम अपने परिक्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत कम संसाधनों के माध्यम से काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप भी इस बात को जरूर समझते होंगे कि अपने परिक्षेत्र में जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी पे था, अगर उसको थोड़ा सा भी सहयोग करके किसी भी जनसेवा केंद्र वाले के पास सहयोग कर लें, खुद का सिस्टम नहीं हो तो उसको दूसरे का सिस्टम लेके केवल बीपीएन के माध्यम से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इतना सहयोग कर सकते हैं तो आप अपने परिक्षेत्र में जरूर करें। पोर्टल को गाली देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पोर्टल के माध्यम से आज जो कुछ भी हम लोग बोल पा रहे हैं या आप जो उसको गालियां दे पा रहे हैं तो भी वो पोर्टल की वजह से ही है। क्योंकि हम लोग शुरू में जब पोर्टल नहीं था तो न जाने कितने चक्कर
अदालतों के, निजी उपभोक्ता फोरम के और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाया करते थे। कम से कम आज वो परिस्थिति नहीं है। हम कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ तरीके से अपने आप को वर्तमान की परिस्थितियों में पाते हैं, तो वो पोर्टल की वजह से। इसलिए कुछ भी हो, आने वाले समय में इन सब का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके ऊपर जरूर फोकस किया जाए। मेरी बात बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरेगा, लेकिन अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो मुसीबत टलेगी नहीं। इसलिए आंख खोले रखिए और परिस्थितियों का सामना करिए। समस्या का समाधान ढूंढने में अपने दिमाग को लगाइए। सोशल मीडिया आपको भुगतान नहीं करा पाएगा। अगर सोशल मीडिया भुगतान करा पाता तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही महसूस नहीं होती, या सरकार को पोर्टल लाने की जरूरत ही नहीं थी। सोशल मीडिया से ही सारी समस्याओं के समाधान निकल पाते। लेकिन वो शोर मचाने के लिए अच्छा है, लेकिन समाधान देने के लिए, समाधान तो नियम कायदे कानून जो भी सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को फॉलो करने के बाद, उन्हीं को मानने के बाद निकलेगा समाधान। समझदारी दिखाएं और अपने परिक्षेत्र में अपने साथियों का सहयोग करें, और पोर्टल से जो संसाधन अभी हैं उनके माध्यम से अधिक जमाकर्ताओं को भुगतान कराने की कोशिश जरूर करें। आज का ये वीडियो मैं ऐसे उन सभी भाइयों को समर्पित कर रहा हूं जो पोर्टल के माध्यम से करोड़ों भुगतान करा चुके हैं। और अभी यथार्थ कुटुंब पर मैंने एक साथी का कमेंट पढ़ा था, जिसमें वो कहते हैं कि लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों का वो पेमेंट करा चुके हैं, 4 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान करा चुके हैं। ऐसे साथी को मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि और लोगों का भी आप लोग सहयोग करें, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो अन्य नहीं कर सकते। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। आप सभी को सादर सारा प्रणाम। हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, आप भी लगिए। जय हिंद, सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।